Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. See dear students, आज हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे साइंस वर्सेस आर्ट्स। तो आप ध्यान से देखोगे। देखिए, कोई सब्जेक्ट ना छोटा होता है ना कोई सब्जेक्ट बड़ा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट। 10th के बाद कुछ बच्चे मेडिकल लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल, कुछ मेडिकल, कुछ और सब्जेक्ट्स भी लेते हैं। तो किस सब्जेक्ट में कितना स्कोप है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक बच्चे पे डिपेंड करता है। कौन बच्चा, उसका गोल कितना क्लियर है, इट डिपेंड्स अपॉन हिम। देखिए, अगर मैं आज यहां पे मैंने एक कंपैरिजन करना है दो टॉपर्स के बारे में। दोनों टॉपर्स रहे, एक कश्मीर का है और एक दिल्ली की है। तो हम टीना दाबी वर्सेस करेंगे शाह फैसल। दोनों टॉपर्स हैं। तो देखिए, टीना भी टॉपर है, लेकिन ये 2009-10 की 2009 to 2010 वही बैच था। ये 2015 to 16 आप मान लो। 2015 माना जाता है तो आप 2015 और 16 ले लो। इसने भी 10th पास किया है विद गुड मार्क्स, इसने भी 10th पास किया है विद गुड मार्क्स। टीना दाबी ने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, शाह फैसल साहब ने मेडिकल लिया है। टीना दाबी ने 11th पास किया है, शाह फैसल ने भी 11th पास किया है। टीना ने भी 12th पास किया है, शाह फैसल सर ने भी 12th पास किया है। अगर हम टीना की बात करेंगे तो शाह फैसल की बात करेंगे, इसने सीईटी दिया है। सीईटी जो कि पहले होता था, जिस तरह यहाँ पे आज नीट है, एमबीबीएस के लिए सीईटी हुआ करता था यहाँ पे। तो ये फेल हुआ था फर्स्ट चांस में। तो उसने एक बार ट्वीट भी किया था कि मैं फेल हुआ हूँ फर्स्ट चांस में। तो शाह फैसल वाज फेल्ड इन द फर्स्ट चांस। तो ये फर्स्ट ईयर में गई और शाह फैसल अगले साल फिर से एग्जाम देते हैं सीईटी का। तो ये सिलेक्ट होते हैं फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उसमें ये क्या हो, एमबीबीएस के लिए जाते हैं। तो इसमें इनके 5.5 साल लगते हैं। तो अगर हम टीना की बात करेंगे तो इसकी ग्रेजुएशन खाली 3 साल में ही होती है। तब जब मैं भी 2015 में मैंने भी ग्रेजुएशन की है, तब 3 ही साल लगते थे। ठीक है, आज 4 लगते हैं। तो 3 साल में ही इसकी ग्रेजुएशन हुई है। तो इसका एमबीबीएस हुआ है। फिर इसने देखिए एमबीबीएस करके इसने फिर माइंड को स्विच किया है। तो डॉक्टर से लेके इसने क्या शुरू किया करना, तो ही स्टार्टेड आईएएस प्रिपरेशन। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट सारे क्या सब्जेक्ट्स थे, एलियन, क्योंकि मेडिकल में थोड़ी टाइम आता उसको पढ़ने के लिए। इसके लिए अपने सब्जेक्ट्स थे ये सारे। और इसका टाइम कितना बच गया, ये आप देख सकते हो। उसके 5 साल लगे ग्रेजुएशन में, इसके सिर्फ 3 साल ही लगे। उसका 1 साल तो वी कैन से ही गेव एक्स्ट्रा 1 ईयर इन फॉर सीईटी प्रिपरेशन। तो इसने वो साल भी नहीं दिया। तो शी बिकेम यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। इससे पहले भी यंगेस्ट, एक्चुअली आज तक जो है शेख अंसार यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, लेकिन ये भी तब 22 साल की थी जब इसका आईएएस क्लियर हुआ था। तो शाह फैसल सर लगभग 29 साल के थे जब इनका आईएएस क्लियर हुआ। तो दोनों, अब देखिए, जो जितना सर्विस देगा वो उतना ही ज्यादा उसके प्रमोशंस होंगे, उसका उतना ही ज्यादा रुतबा बढ़ेगा, प्रमोशंस होंगे, तो वो ज्यादा कामयाब होंगे। तो कहने का मतलब है इसका गोल फिक्स्ड था, टीना दाबी का गोल फिक्स्ड था। आज के बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं वो तो एंजॉय करने के लिए लेते हैं। अगर आपका गोल फिक्स है तो कोई सब्जेक्ट आपके लिए मैटर नहीं करता है। जैसे एनआईटी, एक वक्त था एनआईटी
के लिए इंजीनियर्स मरते थे ताकि हम एनआईटी में हम दाखला लेंगे, तो आज के डेट में एनआईटी में वो जाके उसके बाद वो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। जिस तरह इस साल ये जो वसीम अहमद भट्ट आईएएस 7 रैंक, तो वो ही इज फ्रॉम द एनआईटी। तो बहुत सारे एनआईटी में जाते हैं और वहां से उसके बाद वो यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी एमबीबीएस करके भी आप कर सकते हो, ये जो सिंपल ग्रेजुएशन आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे अगर आप 12th तक मेडिकल भी लोगे, 12th के बाद आप आर्ट्स भी स्विच कर सकते हो, एक सब्जेक्ट आप ऑनर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप 11th में ही गोल फिक्स करोगे ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पढ़ना किस तरह है, मेडिकल वालों से ज्यादा पढ़ना है, तब आपका गोल ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल वालों से 20 गुना कम पढ़ोगे तो या 10 गुना कम पढ़ोगे तो बाद में आप डिजर्व करोगे कि नहीं आर्ट्स ही बेहतर है, फिर मेडिकल ही पढ़ लो। कम से कम ये पता चल जाएगा कि हार्ट कहाँ पे है, योर लंग्स where they are at least located, you must know. So these are the, if your goal is clear, you can choose your goal, whatever your topic, whatever your subject is, it hardly matters। क्योंकि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हो, ऑनर्स, और वो आपका ऑप्शनल भी आगे काम आएगा, 600 मार्क्स ऑप्शनल में होते हैं। आप इस दौरान इस प्रिपरेशन में इंग्लिश लिटरेचर में इंजॉय कर सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर में, ताकि आप कुछ अच्छा लिख सकते हो इस प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपको नीट करना है तो फिर आपके लिए अगर आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, नीट करना है, तो फिर आपके लिए मेडिकल बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मैथ भी स्किप कर सकते हो वहां पे। तो ये हमारा क्या होता है कि हम इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, हम दोनों सब्जेक्ट्स लेते हैं, मैथ भी और बायोलॉजी भी। तो बाद में क्या होता है, इंसान जब हार्ड वर्क डिवाइड होती है तो एक चीज में हम परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए फोकस करो, जो आपने बनना है उसी चीज पे फोकस करो, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि स्पेशलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड वे से सक्सेस। थैंक यू।